क्या? अरे चलो चलो, नहीं नहीं, 1 मिनट चलिए ना। आई प्लीज चलिए ना। एक सेकंड, एक फोटो हो जाए। नहीं फोटो नहीं। नहीं नहीं बाबा प्लीज 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 बाबा फोटो की Please. क्या जरूरत है? बाबा स्माइल। चलिए काकू, चलिए ना, आप भी आइए ना डांस करने। 2 स्टेप रॉकेट ना। अरे भवानी जी तो खुद पूरे परिवार को अपनी उंगलियों पे नचाती है, और खास करके मेरी चुटकी को। भला इन्हें कोई क्या नचाएगा? बस करो। नहीं डांस करना है मुझे इस औरत के साथ। इस औरत बाबा पत्नी है आपकी, और आज आपकी और आई की वेडिंग एनिवर्सरी है, और आप इन्हीं के साथ सेलिब्रेट नहीं करना चाहते। देख विराट, मैंने पहले ही तुझे साफ साफ बता दिया था, मैं सब तमाशा झेल रहा हूं सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए। लेकिन अब बहुत हो गया, पानी सर से गुजर रहा है, घुटन हो रही है मुझे। आपको आई के साथ सिर्फ डांस करने के ख्याल से घुटन हो रही है बाबा? आपने कभी सोचा है आई को 37 साल से इस रिश्ते में कितनी घुटन हो रही होगी? नहीं जानना है मुझे इसे कैसा लगता है और कैसा नहीं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। जीजा जी, ये क्या तरीका है अपने पत्नी के बारे में बात करने का, और वो भी उसके रिश्तेदारों के सामने, उसकी बड़ी बहन के सामने। स्वप्ना, तुम इस घर में मेहमान हो, इसलिए मेहमानों की तरह रहो। आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है, वरना आवाज और नजरें दोनों नीचे गिरती जाएगी। एक बात और, तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, इसलिए चुप रहो। लेकिन मेरी चुटकी तो है ना, या आप उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते ही नहीं? जिस तरह से आप उसके साथ बर्ताव करते हैं ना, मुझे तो नहीं लगता कि आप उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते हो। अरे इतने सालों बाद इसके वेडिंग एनिवर्सरी का मुझे न्योता मिला था, मुझे लगा था कि अब सब ठीक हो गया होगा, तो नहीं। जीजा जी का आज भी बर्ताव वैसा ही है जैसे पहले था। अरे जीजा जी, कम से कम आज तो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इस घर में, इस परिवार में मेरी चुटकी को वो मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार है। जीजा जी तो सब इन्हीं का सुनते हैं। मेरी बहन की बातों का, उसके विचारों का इस घर में कोई महत्व नहीं। सब के सब उसे नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं। वो आई तो थी इस घर में बहू बनकर, बस सब ने मिलकर उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। ए स्वप्ना, जबान संभाल कर बात कर। तू कौन होती है हमारे घर के मामले में बात करने वाली? बाहर के लोगों को हमने घर के मामले में बात करने की इजाजत नहीं दी है। ताई, सावधान, चुप रहा। क्यों क्यों चुप रहूं? हाँ, इतने सालों बाद इनकी करतूतों पर सवाल उठाने का मुझे मौका मिला है। ये ओमकार और ये सोनाली, रिश्ते में तो तुम इनकी जेठानी लगती हो ना, फिर भी ये तुमसे बदतमीजी करते हैं।
अरे कुछ नहीं तो कम से कम रिश्ते का तो लिहाज किया होता। हाँ देखा आई, आपके नाम के आगे तो उन्होंने जी भी नहीं लगाया। कौशल सिर्फ एक सही है जिसने इस घर में आने के बाद मेरे अश्विनी का पक्ष लेना शुरू कर दिया। और उसे देखकर विराट ने भी अब अपने आई के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। क्या बात है, सई की महानता के चर्चे तो सिर्फ इस घर में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैले हुए हैं। कमाल है। वहिनी, अब मुझे सब समझ आ गया है। ये तो अश्विनी वहिनी की चाल प्लान साजिश है। अरे अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर बुलाकर हमसे बदला लेने की, और इन सब में इनकी मदद की है इनकी ब्रह्मास्त्र सई ने। आप ही सोचिए, इतने सालों वर्ष ईयर के बाद इनके रिश्तेदारों को इस जवान निवास में क्यों बुलाया गया? बोलिए। ऐसा नहीं है वैनी, यकीन मानिए मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि मेरी बहन, मेरे मायके वाले इन लोगों को यहाँ बुलाया जा। आई, सोनालिका को मेरी आई सच कह रही। ये ना तो आई का आइडिया था ना सई का। आई के रिश्तेदारों को मैंने बुलाने के लिए कहा था, इसलिए प्लीज आप सई और आई पर इल्जाम मत डालिए सोनालिका को। लेकिन विराट, तुमने इनको बुलाया ही क्यों? इन्हें न्योता देने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेता। इसमें पूछने की क्या बात है काकू? अगर एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है तो दुल्हन का परिवार तो आएगा ही ना। बाबा का परिवार भी तो पहले से यहाँ मौजूद है, तो फिर आएगा क्यों नहीं? वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता कि अश्विनी वहिनी के साथ इस घर में बुरा व्यवहार होता है? और इस जंगली सई के आने के बाद क्या क्या हो रहा है? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि अश्विनी वहिनी इस घर की चुगलियां अपने मायके में जाकर बोलती है। अश्विनी, मायके में तूने अपने ससुराल पर इतना कीचड़ उछाला है? अच्छा, तो अश्विनी तुम अपने मायके वालों को यहाँ की सारी बातें बताती हो? तुम्हें क्या हमारी बदनामी करने में मजा आ रहा है? किसी को बदनाम करने के इरादे से मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बस मेरी बहन से बात कर रही थी। लेकिन आपकी बहन भी तो आपका मायका है ना, और लड़की की शादी विवाह मैरिज होने के बाद उसका मायका उसके लिए पराया हो जाता है। वहीनी, आपको इतनी सी बात भी नहीं पता? अरे देवा रे देवा। बस चुप हो जाइए आप लोग। बरसों से आई अपनी बेइज्जती सहन करती आ रही है, बर्दाश्त करती आ रही है। आप सबने उन्हें नजरअंदाज किया है। क्या कभी भी आई अपने पड़ोसियों के पास अपने पति की या आप लोगों की बुराई करने गई? इस घर की चुगली करने गई? नहीं ना। उन्होंने सिर्फ अपनी बहन से अपने दिल का हाल कहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे उन्होंने सिर्फ अपने इस परिवार के बारे में अपने पहले परिवार से कहा है। तो इसमें क्या हो गया? क्या आप में से कोई भी उनसे ढंग से बात करता है? अरे इंसान अपने मन का बोझ कहीं तो हल्का करेगा ना। क्या आप में से उनकी कोई बात सुनता है? उनकी तकलीफ समझता है? जवाब दीजिए ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि शादी के बाद औरत का अपने मायके से कोई रिश्ता नहीं रहता। वो नए रिश्ते जोड़ती जरूर है, नए रिश्ते निभाती है, लेकिन नए रिश्ते बन जाने से पुराने रिश्ते टूट थोड़ी ना जाते हैं। औरत का मायका उसका पहला परिवार होता है और हमेशा उसका पहला परिवार रहेगा। That is it too. जिसका खुद का ना कोई मायका है ना परिवार, वो दूसरों को परिवार का प्रवचन दे रहा है।